नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है और भारतीय सेना को 6 महीने की देरी के बाद अब 3 AS-64E अपाचे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है उनका पहला बैच मिलने वाला है। इस बारे में द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें अमेरिका ने फिर वो ये बहाना दिया कि उनकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें डिस्ट्रप्शन हो रखा है, इसकी वजह से वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि पहला सेट दिसंबर में आ पाएगा। और खास बात यह है कि ये जो अपाचे भारतीय सेना को मिलेंगे, इन हेलीकॉप्टरों को भारत रेगिस्तान के क्षेत्र में तैनात करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय कंपनी सेलेरिटास ऑटोमेशन ने इंडियन नेवी के लिए ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम विकसित करने के लिए ओपन चैलेंज 9.0 जीता है। दरअसल ये जो कंपनी है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक एडवांस ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम, जिसे कि हम OLS कहते हैं, उसे तैयार करेगी। इसके लिए उन्हें भारतीय नौसेना की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। OLS की अगर बात की जाए तो इसे मीट बॉल भी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के जो फाइनल स्टेज होता है उस दौरान पायलटों को सटीक ग्लाइड पाथ की जानकारी प्रदान करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट की सुरक्षित और कुशल लैंडिंग को यह सुनिश्चित करेगा। दरअसल इसमें रोशनी की एक विस्तृत श्रृंखला होती है जो कि कैरियर फ्लाइट डेक पर विजुअल ग्लाइड पाथ को प्रोजेक्ट करते हैं और पायलट एयरक्राफ्ट कैरियर पर सफल लैंडिंग के लिए इसी ग्लाइड पाथ का अनुकरण करते हैं और अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए इसकी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि भारतीय नौसेना अब अपने घरेलू विशेषज्ञता पर भरोसा कर रही है और भारतीय नौसेना को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता धीरे धीरे कम करवा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हैदराबाद आधारित स्वदेशी डिफेंस R&D कंपनी ने ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम आइस्टर रडार तैयार किया है। बता दें कि ये जो रडार है वो एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ये कई UAV से जुड़ी जो जटिल यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज के लिए एक मजबूत बहुलक्ष्य ट्रैकिंग क्षमताएं प्रदान करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड को प्रचंड म्यूनिशन हार्डवेयर के लिए DRDO के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए चुना गया है। आपको मैं बता दूं कि DRDO की जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने प्रचंड म्यूनिशन हार्डवेयर को बनाया है और अब वो इसके उत्पादन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस कंपनी को करेगी। दरअसल प्रचंड की अगर मैं बात करूं तो ये एक शक्तिशाली एंटी टैंक म्यूनिशन है जो कि दुश्मनों के आर्मर पर पूरी चौड़ाई से हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अब भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स प्रचंड म्यूनिशन हार्डवेयर का निर्माण भी करेगी और उसकी सप्लाई भी करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने BIS 17051 लेवल 6 की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है और इस जैकेट के फ्रंट हाइब्रिड हार्ड आर्मर पैनल को एडवांस हल्के मोनोलिथिक सिरेमिक और पॉलीमर बैकिंग मटेरियल का उपयोग करते हुए विकसित किया गया है। और लेवल 6 की बुलेट प्रूफ जैकेट के फ्रंट हाइब्रिड हार्ड आर्मर पैनल को 2 आकारों में विकसित किया गया है और ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो 7.62 × 54 mm आर्मर पेसिंग राउंड्स को भी झेल सकती है। और अब DRDO इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स को इसका तकनीकी हस्तांतरण करने वाला है, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अर्मीनिया ने भारत से पर्ले मिसाइल खरीदने की बात कही थी और भारत ने अब ये बात मान ली है। दरअसल पर्ले जो कि एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल दोस्तों अर्मीनिया के दुश्मन अजरबैजान के द्वारा खरीदे गए इजरायली लोरा लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम के खिलाफ वो तैनात करेगा और ये एक बड़ा जवाब है अर्मीनिया का अजरबैजान को। और अब इस डील के लिए भारत ने हाँ कह दिया है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है कि भले ही भारत ने ये बात एश्योर कर दी है कि वो अर्मीनिया को इस मिसाइल की सप्लाई करेगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ा विचार विमर्श भी किया जाएगा क्योंकि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर है। इसीलिए भारत को ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो ये मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी उसकी रेंज 300 किलोमीटर और पेलोड ले जाने की क्षमता 500 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि अब DRDO को इस मिसाइल को कस्टमाइज करना पड़े अर्मीनिया के लिए, ताकि इसकी जो रेंज है वो गाइडलाइंस के हिसाब से मेंटेन हो सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने बॉम्बार्डियर के CEO के साथ एक मीटिंग की है जिसमें कहा गया है कि दोनों ही कंपनियों की तरफ से डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनरशिप करने को लेकर बात आगे बढ़ी है। साथ ही साथ भारत में एयरक्राफ्ट MRO सर्विसेज को खोलने को लेकर भी बात हुई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सागर डिफेंस ने बोइंग की सब्सिडरी लिक्विड रोबोटिक्स के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत दोनों ही मिलकर सोलर पावर अनमैन्ड सरफेस वेसल को तैयार करेंगे, जिसका इस्तेमाल अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए किया जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया की अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड से अब भारतीय नौसेना को अगले महीने आईएनएस तुशील फ्रिगेट मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना की तरफ से पहली बार खबर सामने आई है कि उसने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और चाइना कभी भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन इस बार उसने ये किया है। और आपको मैं बता दूं कि चाइना की जो रॉकेट फोर्स है वो चाइना की परमाणु ताकत को और आधुनिक बनाने का काम कर रही है, जिसके जरिए वो अमेरिका की मिसाइलों का मुकाबला कर सके। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने जिस मिसाइल का परीक्षण किया उसमें एक डमी वॉर हेड भी उन्होंने लगाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये परीक्षण उनके सालाना प्रशिक्षण योजना का हिस्सा है और किसी देश को उन्होंने लक्षित नहीं किया है। रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि 2030 तक चाइना के पास 1000 परमाणु हथियार हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें आई हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान को बांग्लादेश के कुछ बदमाश थे, उन्होंने किडनैप कर लिया और ये जवान उस दौरान सीमा पर गश्त कर रहा था। और आपको बता दें कि बीएसएफ ने तुरंत एक्शन लिया और बांग्लादेश की बीजीबी के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। कहा जा रहा है कि 15 से 20 अवैध जो बांग्लादेशी बदमाश थे उनका एक ग्रुप भारतीय जवान को किडनैप करके ले गया। बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बदमाश थे वो भारतीय क्षेत्र में घुस गए थे और बीएसएफ के जवान को जबरन बांग्लादेश की ओर ले गए। हालांकि कहा जा रहा है कि इस जवान को वापस कर दिया गया, लेकिन दोस्तों आप समझिए कि किस तरीके से इनकी ये जो घुसपैठ है वो लगातार बढ़ रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच अगर बॉर्डर की बात की जाए तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है और यह हरकत दोस्तों बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए भारत को भी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना की नौसेना ने दोस्तों पहली बार अपने तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स का अभ्यास और परीक्षण किया है, ताकि वो ये दिखा सके कि वो आने वाले वक्त में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करने वाला है। चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम फूजियान है वो 80,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ है, जिसका अभी परीक्षण चल रहा है। वहीं चाइना की मीडिया कह रही है कि चाइना आगे 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर रखने वाला है, क्योंकि चाइना भविष्य में इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को दक्षिणी चीनी सागर, ताइवान स्ट्रेट और हिंद महासागर में तैनात करेगा, ताकि चाइना अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार कर सके। यही नहीं दोस्तों, कहा जा रहा है कि चाइना का जो घरेलू रूप से विकसित किया गया विमान वाहक पोत है वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस गोराल्ड R4 के समान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जिसे कि माइल्स कहते हैं, उससे लैस होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार किया है। इस जैकेट को आईआईटी दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किया गया है। इन जैकेट को पॉलीमर और स्वदेशी ये जैकेट कवच प्लेट प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जो आवश्यक R&D परीक्षण है उसमें सफल रही। जैकेट उच्चतम खतरे के स्तर को पूरा करती है और भारतीय सेना की संबंधित जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट में निर्धारित अधिकतम जो वजन सीमा है उससे हल्की है और विभिन्न BIS स्तरों के लिए 8.2 किलोग्राम और 9.5 किलोग्राम के न्यूनतम संभावित वजन के साथ आगे और पीछे के कवच वाली ये मॉडुलर डिजाइन जैकेट को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।